हेलो एवरीवन। जैट में DILR नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। एंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं एग्जाम वो आइदर फ्रेशर्स हैं या फिर 1 और 2 इयर्स एक्सपीरियंस्ड वाले हैं। उन्होंने मैनेजमेंट सिनेरियो में काम नहीं किया है और सारे क्वेश्चंस मैनेजमेंट सिनेरियोज पे है। और आज हम लोग वही सीखने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग 101। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लो, बिकॉज डिसीजन मेकिंग का नैया तो सिर्फ ये वीडियोस देख के ही आपका पार हो जाएगा, ये तो गारंटी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टाइप, मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसमें हर साल जैट में क्वेश्चन आता है। मैं आपके सामने जैट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हर ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है उसका रीजन दूंगा। आई होप यू मेक सम नोट्स। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन द सेकेंड वीक ऑफ हर 8-week internship, Amala realizes that the project requires inputs from subjects she studied in the third semester. तीसरे सेमेस्टर में जो उन्होंने पढ़ाई किया है उससे उनको इंटर्नशिप में मदद मिलेगी। However, during the third semester, Amla was significantly distracted by inter-college sports event, affecting her grasp of subject. लेकिन वो सब्जेक्ट अमला ने पढ़ा ही नहीं था। Which of the following is the most appropriate way forward for Amala? ठीक है, अब थोड़ा सा सिनेरियो को मैनेजर एम्प्लॉय हिसाब से सोचते हैं। मैनेजर ने एक काम दिया है एम्प्लॉय को वो काम नहीं आता है। आप सिर्फ अपने जगह में मैनेजर के रवैये से सोचिए कि मैनेजर को क्या चाहिए होगा इस सिचुएशन में, अमला से या फिर एम्प्लॉय से। पहला ऑप्शन, अमला शुड रिक्वेस्ट हर मेंटर टू एलोकेट अ डिफरेंट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड फैमिलियरिटी विद द इनपुट्स रिक्वायर्ड। तो अमला का काम है कि वो डायरेक्टली अपने मेंटर के पास जाए एंड बताए कि भाई मुझे तो ये नहीं आता है, आप कुछ बताओ इसमें। देखो, जब मैनेजर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो ये काम मैनेजर ने हवा से नहीं निकाला है, इट हैज कम टॉप डाउन। बहुत सारे बात करने के बाद ये प्रायोरिटी में आया है कि अरे यार ये काम हमें करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ऐसा नहीं है कि हमने 5-7 एक्स्ट्रा काम बना के रखे हैं और अमला अपना चूज करेगी कि अरे ए पसंद नहीं है बी कर लेंगे, बी पसंद नहीं है सी कर लेंगे। इट इज नॉट अ वेरी नाइस सोल्यूशन। ठीक है, पहला पार्ट सही है कि उसने मेंटर से बात किया कि मुझे नहीं आता है, बट ये कि अरे हटाओ दूसरा लाओ, ये डिफिकल्ट है। दूसरा ऑप्शन, अमला शुड डिस्क्लोज टू हर मेंटर हर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्लोज करना कि मुझे नहीं मालूम, एंड आस्क रिक्वायर्ड इनपुट्स टू सीक हिज सजेशंस। ये तो बढ़िया है। मैंने इंटर्न को काम दिया, इंटर्न ने बोला यार मुझे ठीक से नहीं आता है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज गाइड मी। मैं तो उसी लिए बैठा हुआ हूं, मैनेजर हूं मैं, तो मैं उसको बताऊंगा कि यार तू जाके वो पढ़ ले, तू वो रिसोर्स देख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। बढ़िया ऑप्शन है। मैनेजर को बता भी दिया, मैनेजर ने उसको गाइड भी कर दिया। ऑप्शन सी, अमला शुड सीक शबनम्स हेल्प हु परफॉर्म वेल इन द थर्ड सेमेस्टर। तो अमला मैनेजर को नहीं बता रहा है कि मुझे नहीं आता है, वो शबनम के साथ बात करेगी एंड उससे सीखेगी थर्ड सेमेस्टर का काम। अब इसमें 2 हफ्ता लग सकता है, 3 हफ्ता, इंटर्नशिप 8 हफ्ते का होता है, मैनेजर को बताया नहीं, बहुत गड़बड़ है इस ऑप्शन में। डी, अमला शुड रियलाइज दैट शी मे नॉट गेट अ PPO एंड सो फोकस ऑन नेटवर्किंग विद एक्सपीरियंस टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अमला को लग गया कि यार काम तो मुझे आता नहीं है, PPO कैसे मिलेगा, मैं काम छोड़ देती हूं एंड आई विल गो अहेड एंड नेटवर्क विद पीपल। मैनेजर का तो लगा दिया उसने। दिस इज नॉट द राइट आंसर। Amla, after studying the organization for a week, should design her own project and pitch it to the mentor. मैनेजर ने जो काम दिया उसको बोला टाटा बाय बाय, अपने से कुछ प्रोजेक्ट किया और वो आके उसने पिच किया। समझ रहे हो बात? तो एकदम ही गलत। तो हमने सब ऑप्शंस को इलिमिनेट कर दिया बी को छोड़ के, जहां पे आउटराइटली इंटर्न आके मैनेजर से बात किया कि अरे हे आई डोंट नो अबाउट दिस। एकदम फ्रंट कम्युनिकेशन हुआ, मैनेजर से हेल्प मांगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आपके पूरे लाइफ में बहुत बार होने वाला है। मैनेजर के पास कुछ रिक्वायरमेंट आएगा, मैनेजर आपको देगी एंड आपको शायद उस समय पता हो या फिर ना हो, मैनेजर से हेल्प ले कि कैसे आगे बढ़ना है और उसको काम को करके दे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन 2 में आप बहुत सीखने वाले हैं बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू HR और
एक्सेलराई, जैट से एक्सेलराई जाएंगे, वो एचआर का कॉलेज बहुत नाम प्रिय है। सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन पे फोकस करें। विंध्यास प्रोजेक्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय परसेप्शन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एचआर पॉलिसी। ठीक है, एचआर ने बहुत सारे पॉलिसीज लगाई है ऑफिस में, एम्प्लॉयज को इन पॉलिसीज के बारे में कैसा लगता है, हाउ डू दे इंटरप्रेट परसीव दोज पॉलिसीज, उसके बारे में विंध्या का प्रोजेक्ट है। अगेंस्ट हर ओन इंस्टिंक्ट शी इज सजेस्टेड बाय हर मेंटर टू इंटरव्यू ओनली द गुड परफॉर्मर्स identified by the office because poor performers he believes always crib about the policies। बता रहे हैं कि मेंटर ने उसे सिर्फ गुड एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेने बोला है, पुअर एम्प्लॉयज का नहीं लेने बोला है, बिकॉज द मेंटर बिलीव्स दैट पुअर एम्प्लॉयज विल ऑलवेज से अरे यार ये तो खराब ही है, वो भी खराब है, ये भी खराब है। तो मेंटर ने अपना एक लिस्ट दे दिया और विंध्या को बोला है कि जाके इन्हीं लोगों का इंटरव्यू लो। और इसमें कहा गया है अगेंस्ट हर ओन इंस्टिंक्ट, मतलब विंध्या को यह बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं लग रहा था। Which of the following courses of action will best enable Vindhya to provide organization with a complete picture? अगर कंप्लीट पिक्चर देना है तो विंध्या को क्या करना पड़ेगा? अगेन मैनेजर के हिसाब से सोचे और इंटर्न के हिसाब से। मैनेजर ने एक लिस्ट दिया हुआ है, मैनेजर को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कंपनी का कि क्या होता है, इसीलिए लिस्ट दिया है। बट विंध्या को क्या करना है कंप्लीट पिक्चर देने के लिए, बिकॉज शी हैज कम फ्रॉम एन एचआर कॉलेज and she knows what works and what does not, so she also has to show that knowledge। पहला, Vindhya should completely comply with her mentor's suggestion। नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ अ कंप्लीट पिक्चर। अगर सिर्फ गुड एम्प्लॉयज का लेंगे तो कंप्लीट पिक्चर तो नहीं आएगा। बी, Vindhya should ignore her mentor's directive, collect data from everybody but compile reports separately for good performers and poor performers। अब आपने क्या किया, आपने मेंटर का बात तो को खारिज कर दिया, बोला कि नहीं मैं गुड एंड बैड दोनों का लूंगी एंड दोनों का अलग रिपोर्ट बनाया है और दोनों मेंटर को दे दिया। अब देखिए एक लिस्ट बनाने में आपको शायद 7 दिन लगे, दोनों का लिस्ट बनाने के लिए आपको 14 दिन लग गया। मेंटर ने शायद 7 दिन का ही प्लान किया हो और नेक्स्ट 7 दिन के लिए आपको कुछ और सोच के रखा हो। ठीक है, टाइम तो लगेगा ना। तो फिर आपने मेंटर के एकदम डायरेक्टली अगेंस्ट चले गए। मान लीजिए मैंने ही आपको यह काम दिया, मुझे कैसा लगेगा यार मैंने उसको यह करने बोला, उस टाइम लाइट ले लिया मेरे बात को। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इज नॉट द राइट वे टू गो हेड। Vindhya should report this restraint to the HR head, request immediate intervention in the project। उसको क्या करना चाहिए, HR को जाके कंप्लेन करना चाहिए कि भाई मेरे से ये काम करा रहा है, और फिर मैनेजर को लगा दो आप। ठीक है, ऐसा एकदम मत कीजिएगा, ये आंसर नहीं है। Vindhya should request HR head to allot her another mentor without divulging any information। आप HR के पास जाइए और बोलिए कि ये जो मैनेजर है ना ये एक नंबर का गधा है, ठीक है, अब इसको हटाओ, मुझे नया मेंटर दो। एकदम नहीं करना है ये। एंड फाइनली Vindhya should meet only those identified by the mentor but also collect information from them as why their other colleagues are disgruntled। आपने गुड एम्प्लॉयज के साथ ही बात किया जैसे आपके मेंटर ने कहा था, बट उनसे जानने का कोशिश किया कि यार बाकी पुअर एम्प्लॉयज क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट पर्सपेक्टिव। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। So you are going by what your mentor has said. You are not bringing your own perspective कि अरे यार पुअर एम्प्लॉयज का तो एकदम जाके उसी का इंटरव्यू लेना है, बट आप अपने एचआर पॉलिसीज में भी खड़े उतर रहे हो जो आपने सीखा है कॉलेज में, पुअर के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना। मतलब जब आप रिपोर्ट लेके जाओगे तो बोलेगा अरे मिस्टर मेंटर मैंने तो आपका सारा काम किया, बट उन्हीं को मैं पूछ रहा था कि पुअर एम्प्लॉयज का क्या ये है, तो उन्होंने ये बताया। दिस इज माई एडिशनल इनसाइट। तो आपने मेंटर का बात भी सुना और एडिशनल इनसाइट भी आप लेके आए। सो ई इज द बेस्ट आंसर। एंड फाइनली दिस, थोड़ा जो सेल्स वगैरह में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत इजी होगा, बट जो नहीं करते हैं प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। शबनम हु इज वर्किंग ऑन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वर्क लाइफ बैलेंस। क्या होता है ये, आप काम करते हो, आपका खुद का भी एक जिंदगी है, तो ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। ये नहीं कि आपने 18 घंटे काम कर दिए तो अपने लाइफ के लिए आपको कुछ बचा ही नहीं है, बैलेंस करना है। तो इसी पे वो काम कर रहे थे सेल्स वाले लोगों का। हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट देयर फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स।
जो वो लोग सेल्स करने के लिए इधर उधर जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च करा है। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद की कस्टमर। अगर आप की कस्टमर के साथ बार बार मिले तो आप ट्रस्ट बनाते हैं, आप ये बनाते हैं वो बनाते हैं, तो इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो इससे वर्क लाइफ बैलेंस का कोई अता पता नहीं है, तो फिर इसको लाइट लेते हैं। ट्रैवलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन द पर्सनल लाइव्स ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एज मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल। लीजिए, जिन्होंने भी मेरा बेन वाला वीडियो देखा है, ब्रॉड एंड नैरो, ठीक है, स्कोप को करना, तो यहां पे स्कोप को नैरो कर दिया, सिर्फ सिंगल वाले लोग का बात कर रहे हैं, एंड सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं, सिर्फ सिंगल लोग का बात कर रहे हैं, तो ये स्कोप भी नैरो हो गया। और ये एक बहुत ही जॉनरिक स्टेटमेंट लग रहा है कि ट्रैवल करते रहो अगर तुम सिंगल हो, ऐसा टाइप का। ये बहुत ही डाइसी है, इसको लाइट लेते हैं फिलहाल के लिए। ट्रैवल एनहांसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव सिंस देयर फिक्स्ड सैलरीज आर लो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, कमीशन वगैरह मिलता है एक्स्ट्रा, तो उससे आप बेटर लाइफ जी सकते हो, क्योंकि आपका सैलरी ऐसे लो है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। 3, 4, फ्रीक्वेंट ट्रैवल हैज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन मार्केट बजट गिवन द करंट हाई मार्जिन फ्रॉम सेल्स। ये भी बहुत अच्छा रीजन है। तो आप जो सेल कर रहे हो उसका मार्जिन इतना हाई है, प्रॉफिट इतना हाई है कि कंपनी बहुत लोगों को बहुत ट्रैवल करा सकती है। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, ट्रैवल में मारामारी होता है कि तू गया था पहले, इस बार मैं जाऊंगा, अरे यार तू तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है इन बिटवीन द टीम्स विद मैनेजर्स एंड सो ऑन। यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस में टेंशन कम है, तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा। And finally, the sales executive have the autonomy to decide the frequency of the travel. ये तो बेस्ट बात है। ये महीना आपका कुछ पूजा वगैरह है तो फिर आप ज्यादा ट्रैवल मत कीजिए, नेक्स्ट महीना आप सारा ट्रैवल कर लीजिए। मतलब आपके पास कंट्रोल है कि एक महीने में आप कितना बार ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। ये नहीं कि कोई आपको बता रहा है कि जाओ 10 दिन जाना है, 12 दिन, उसे आप ही डिसाइड कर रहे हो कि 7 बार जाना है कि 6 बार जाना है। तो ये तो बेस्ट है। 5 बेस्ट है, 3 नेक्स्ट है, एंड 4 थर्ड है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर्स है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज आवर आंसर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप क्वेश्चंस इन डिसीजन मेकिंग। आप मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए कि क्या आप इससे समझ पाए और क्या क्या आप चाहते हैं, सो दैट यू कैन एस डिसीजन मेकिंग इन ज़ैट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।